अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू हैव बीन डूइंग ग्रेट। मैं शिराज जमुआना। आज इस वीडियो में हम लोग कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इसमें आप लोग एडमिशन कैसे ले सकते हो और इसमें आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आती है, जिसमें आपकी रिफंडेबल कॉस्ट कितनी है और टोटल खर्चा वगैरह इसका पूरा प्रोसेस कैसा है। A to Z आप लोग खुद अप्लाई कर सकेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो पूरी वीडियो मेरे साथ देखें ये वाली, क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइंस आपको दी हुई हैं इस वीडियो में। और मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें सबसे पहले और बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम है क्या। कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में 1 साल के लिए आप कोरिया में आके कोरियन लैंग्वेज स्टडी करते हैं। और उस स्टडी करने का मेन बेनिफिट ये है कि आपके पास टॉपिक लेवल 3 और टॉपिक लेवल 4 आ जाता है, जिसकी बेस पे आप कोरिया में आगे एडमिशन D2 वीज़े के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास कोरियन लैंग्वेज में टॉपिक लेवल 3 और टॉपिक लेवल 4 आ गया तो बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 100% स्कॉलरशिप भी देती हैं और कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 50% स्कॉलरशिप भी देती हैं। तो ये है मेन जो बेनिफिट है कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम का, वो ये है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए एडमिशन के लिए। सबसे पहला प्रोसेस है कि आप लोगों ने एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में। तो एडमिशन के लिए सबसे पहले आप लोगों ने करने हैं डॉक्यूमेंट्स गैदर करने हैं, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, जिसमें से ये नीचे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट आप रीड कर सकते हैं। आईडी कार्ड, पासपोर्ट और उसके बाद FRC, उसके बाद आपके वालिदैन का आईडी कार्ड या पासपोर्ट, और उसके बाद मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो 12 होना चाहिए या फिर इंटर वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए इस में एडमिशन के लिए $10,000, और उसके बाद स्टडी प्लान एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन। तो इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपोस्टाइल होने चाहिए। पाकिस्तान में अभी अपोस्टाइल का सिस्टम आया है, तो अगर आप अपोस्टाइल नहीं कर सकते तो एम्बेसी से आपको फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेशन करानी पड़ेगी। और एडमिशन के लिए आप वैसे नोटराइज फोटोकॉपीज भी चला सकते हो। तो हाँ, इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है $10,000 की बैंक स्टेटमेंट, जो आपने एडमिशन अप्लाई करते वक्त आपको चाहिए होती है। और बैंक स्टेटमेंट का कोई खर्चा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट को एज अ खर्चा मैं इंक्लूड नहीं करूँगा। दूसरा बात यह है कि आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने के बाद आपने एडमिशन अप्लाई करना है। एडमिशन अप्लाई करने के लिए ये याद रखिए, कोरिया में स्टडी के लिए, चाहे वो मास्टर्स है, चाहे ग्रेजुएशन है, चाहे कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम है, कोरिया में एडमिशन के लिए 3 गेटवेज हैं। सबसे पहले मुख्तलिफ थर्ड पार्टीज वेबसाइट है, जिनमें सबसे टॉप पे जिनहाक है, स्टडी इन कोरिया है, और तीसरे नंबर पे यूवे अप्लाई है। तो इनमें किसी भी जगह से आप यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो और आप एडमिशन भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आ गया कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी पोर्टल बनाए हुए हैं, जहाँ पे आपने उनकी यूनिवर्सिटी में ही लॉग इन वगैरह अपनी आईडी बनानी है और वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। तीसरा जो मेथड है वो ईमेल सेंड करने का है। तो आपने कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो जिनमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल की सूरत में आप उनको सेंड करते हो और फिर वो एडमिशन के तौर पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक्सेप्ट करती हैं। तो मकसद ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स तरतीब देने के बाद आपने एडमिशन अप्लाई करना है। तो एडमिशन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए एडमिशन जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ी है, वो नहीं है। किसी में 50,000 कोरियन वान, ओमान वान कोरियन फीस है, किसी में 10,000 कोरियन, सॉरी 1 लाख कोरियन वान, जिसे शिमान वान कहते हैं, उतनी फीस है। लेकिन हम एवरेज रखते हैं 50,000 कोरियन वान, क्योंकि मोर और लेस 50,000 कोरियन वान ही चलती है एडमिशन फीस फॉर कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम। तो उसके बाद है एडमिशन फीस आपने पे कर दी और आपने फिर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ये आपने एप्लीकेशन बाकायदा लॉन्च की किसी भी पोर्टल पे, जिनहाक पे या स्टडी इन कोरिया पे या कहीं पे भी। उसके बाद आपने एडमिशन फ़ी भी, एप्लीकेशन फ़ी भी दे दी। उसके बाद आप लोगों ने वेट करना है जब तक आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होती है। एक्सेप्ट हो गई तो आपने फिर अपनी फ़ीस पे करनी है। तो ट्यूशन फ़ी ऐसा है कि जो कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम है इसमें 4 टर्म्स या 4 सेमेस्टर्स आप कह सकते हैं, या 4 सेशंस या 4 सीजन्स कह सकते हैं। तो मतलब साल में जो नॉर्मल जो है कोरिया में वो दो सेमेस्टर्स होते हैं साल में, लेकिन जो कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम है वो 3 महीने के हिसाब से साल में 4 सेमेस्टर्स होते हैं। तो इसमें जो एक सेमेस्टर की फीस है वो है तकरीबन 1.2 मिलियन कोरियन वान, तकरीबन 12 लाख कोरियन वान एक सेमेस्टर की फीस होती है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे
जो सारी पूरे साल की फ़ीस है वो एक बार ही डिमांड करती हैं स्टार्ट में। तो तकरीबन ये जो आपका खर्चा है 4.8 मिलियन कोरियन वन ये आपने फ़ीस देनी है। इसके साथ ही आपने डॉर्मेट्री के लिए भी साइन अप करना है, और जो डॉर्मेट्री की फ़ीस है वो 6 महीने के लिए अराउंड अबाउट 1 मिलियन कोरियन वान है। मैं सारी जो फिगर्स हैं इसमें कोरियन वान के हिसाब से डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मेरी वीडियो इंडिया में भी लोग देखते हैं और उसके बाद बांग्लादेश वगैरह में भी देखते हैं। तो इस वजह से आप लोग अपनी अपनी करेंसी में कन्वर्ट कर लें कि ये एक वॉन साउथ कोरियन वान कितना होता है। तो इस हिसाब से तकरीबन 4.8 मिलियन कोरियन वान यूनिवर्सिटी फ़ीस होगी एक साल की कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम की, और प्लस 1 मिलियन कोरियन वान 6 महीने की सेमेस्टर की डॉर्मेट्री की फ़ीस होगी। तो ये है ट्यूशन फ़ी। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपने ये ट्यूशन फ़ी और डॉर्मेट्री फ़ी आपने सबमिट करानी है। सबमिट कराने के बाद यूनिवर्सिटी आपको 2 डॉक्यूमेंट्स इशू करेगी। इसमें एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसे साबचा कहते हैं, और उसके बाद है एडमिशन लेटर या सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट या सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन भी आप इसे कह सकते हैं। ये 2 लेटर आपको इशू किए जाएंगे, और इसके साथ ही आप लोगों ने यहाँ तक आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस हो चुका है। अगला जो प्रोसेस है, आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं एम्बेसी में लेके जाने के लिए। अभी पाकिस्तान में तो डायरेक्ट आप लोग एम्बेसी में लेके जाते हो, लेकिन इंडिया में भी थर्ड पार्टी है, आप लोग उसके दफ्तर में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हो। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए, जो चाहे आप थर्ड पार्टी में जाओ या फिर मे भी इंडिया में जारी वगैरह काम करते हैं तो मे भी आप उनके पास लेके जाओ, और लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपने एम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नीचे लिखा हुआ है, आप ये भी रीड कर लो, तो मैं बोल देता हूँ। जिसमें बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी का, उसके बाद एडमिशन लेटर, उसके बाद है ID और पासपोर्ट आपका होना चाहिए, फोटोकॉपीज़ भी होनी चाहिए, और पासपोर्ट आपका रियल में होना चाहिए, और उसके बाद FRC आपकी होनी चाहिए, पेरेंट्स की ID और पासपोर्ट। पेरेंट्स का अगर पुराने वाला ID कार्ड है जो उर्दू में लिखा हुआ है तो उसकी आप लोग ट्रांसलेशन करवाएंगे, और ट्रांसलेशन के बाद आप लोग उसको नोटराइज भी करवाएंगे फॉर एडमिशन, यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। तो उसके बाद है मिनिमम 12 जो है +2 का सर्टिफिकेट, इंटर का FA FSC या फिर डिप्लोमा DAE जो 3 साल का होता है उसका आपने सर्टिफिकेट भी लगाना है साथ, और उसके बाद बैंक स्टेटमेंट भी आप लोगों ने लगानी है जो मिनिमम $10,000 के राउंड अबाउट होनी चाहिए, जो पाकिस्तानी आज का तकरीबन 25 से 30 लाख बनती है, और इंडियन में आप लोग कन्वर्ट कर लो। और उसके बाद है स्टडी प्लान एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो भी आप लोगों ने एक पेज पे लिख के आप लोगों ने इस फाइल में लगा के एम्बेसी के लिए ये फाइल रेडी करनी है। अभी जो मेन चीज़ है इसमें वो है मेडिकल एग्जामिनेशन भी। तो आप लोगों ने जो इस्लामाबाद है वहाँ पे मेरे ख्याल से इस्लामाबाद IDK है, इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर, वो टेस्ट करते हैं। तो जो उनकी फ़ीस है वो तकरीबन है 10,000, राउंड अबाउट 10,000। अगर आप किराया भी डालो बस वगैरह टैक्सी वगैरह खज्जल खुआरी का तो वो तकरीबन 10,000 बन जाती है। और उसके बाद है ये सब डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के रेडी हो गए, तो आप लोगों ने ये भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वीज़ा एम्बेसी में। और इसके साथ ही जो वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी है वो तकरीबन राउंड अबाउट 15,000 पाकिस्तानी है, और इंडिया में आई डोंट नो अबाउट इंडिया, तो पाकिस्तान के लिए 15,000 है। तो ये सब पूरा प्रोसीजर है कोरिया में लैंग्वेज प्रोग्राम एडमिशन के लिए। अगर हम देखेंगे टोटल हमारी कॉस्ट कितनी आई, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास अगर कोरियन वन में हम देखें तो कोरियन वन में हमने सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी 50,000 कोरियन वन दी, और उसके बाद है ट्यूशन फ़ी जो 4.8 मिलियन कोरियन वन प्लस 1 मिलियन जो है वो डॉर्मेट्री। तो तकरीबन ये टोटल कॉस्ट है 5.85 मिलियन कोरियन वन, ठीक है, 5 तकरीबन 6 मिलियन कोरियन वन फ़ी है। और इसके साथ 25,000 जो फीस है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन की, और वीज़ा एप्लीकेशन की 25,000 फीस है। तो टोटल जो आपकी कास्ट है ये मेन ये कास्ट है वो ये आई है। लेकिन इन केस अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो उस सूरत में जो रिफ़ंड अमाउंट है उसमें आपको 5.8 मिलियन वापस रिफ़ंड आएगा, जबकि जो आपका लॉस है वो तकरीबन 25,000 पाकिस्तानी जो मेडिकल एग्जामिनेशन की फ़ी है वो है लॉस, और फिर वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी है वो लॉस है, या फिर यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी है एडमिशन के लिए वो आपका लॉस है। बाकी जो सारी फ़ीस है वो आपकी अपनी रिफ़ंड हो जाएगी। तो ये है जो वीज़ा अप्लाई करने का प्रोसेस फॉर कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम, ठीक है। तो बहुत सी मेरे पास नीचे कमेंट्स वगैरह आते हैं मेरी वीडियोस में कि भाई ये क्या प्रोसेस है। एक और मेन बात ये है कि जो
बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं ये पाकिस्तानीज़ को एडमिशन ही देती हैं, और इन केस वो पाकिस्तानीज़ को एडमिशन देने के लिए कोई गारंटी मांगती हैं कि कोई आपका कोरियन फेलो हो या फिर कोई आपका जानने वाला पाकिस्तानी हो जो कोरिया में रह रहा हो, मेनली पासपोर्ट होल्डर हो, तो उसकी गारंटी मांगती हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है यहाँ पे, इसलिए अनफॉर्चुनेटली जो कोरियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसी डिमांड करती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अभी भी हैं जो ये चीज़ें डिमांड नहीं करती हैं। तो जो भी है, ये सब प्रोसेस है वीज़ा अप्लाई करने का और एडमिशन के लिए अप्लाई करने का कोरियन लैंग्वेज प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गुड लक।